ये जो बैक रीड लाइट है, ब्रेक लाइट टॉप की, इसको चेंज करना। इसको चेंज करने के लिए इसके लिए देखें 10 mm का रॉड चाहिए। 10 mm का रॉड लगेगा। इसमें लगा के इसको रिमूव करते हैं। ये बल्ब लगा हुआ है इसमें, तो लाइट मैंने खोल ली है। अब इसको सिर्फ ऐसे पुश करेंगे तो बल्ब निकलेगा। इसमें जो है ये पिंक टाइप का बल्ब लगा हुआ होता है। ये कितने वाट का है जो इस पर लिखा हुआ भी है, तो मैं भी इसको क्लियर कर देता हूँ। ये देखिए जी, ये है 16 वाट का, 12 वोल्ट 16 वाट का। पहले इसमें कोइटो का बल्ब लगा हुआ था, जापान। तो अब इसका ये बल्ब तो मेरे पास नहीं है, मैंने भी उतार के रख लेता हूँ। तो इसको जाके फिर मैं लेकर आऊँगा, परचेज़ करूँगा, तो फिर इसको चेंज करूँगा। ये वेरी सिंपल है, ये आप खुद भी घर में कर सकते हैं। बस आपके थोड़ा सा एक टूल किट होनी चाहिए। टूल किट अपने पास रखें ताकि काम आप खुद कर सकें ईजीली। ये मेरे पास जो है मल्टीमीटर है, तो मैं इसे चेक कर लेता हूँ कि आया बल्ब भी फ्यूज़ है या खाली इसका प्रॉब्लम है कि वोल्टेज भी आ रहे हैं कि नहीं। इसको मैं सेट करूँगा 12 वोल्ट पर, 20 वोल्ट पर करूँगा डीसी पर, और चेक करते हैं। सबसे पहले तो इसकी कंटिन्यूटी चेक करता हूँ, बल्ब की कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं आ रही। बल्ब की कंटिन्यूटी चेक करने के लिए इसकी 2 पिंस हैं, एक लेफ़्ट साइड पर, एक राइट साइड पर। तो इसको चेक करने के लिए मैं इधर ही रख देता हूँ इसको। तो इधर रख के मैंने इसके 2 पिन पे लगाया है। तो मल्टीमीटर नहीं बोल रहा, तो इसका मतलब है कि ये बल्ब ही मेरा फ्यूज़ है। अगर ये ठीक होता तो ये मल्टीमीटर की कंटिन्यूटी इस पर शो होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हो रही। और मज़ीद इसमें यह है कि मैं इसकी वोल्टेज भी चेक करता हूँ। मैंने जैक खोला है, देखें 2 हैं इसकी। इसमें एक में नीडल लगाऊंगा, दूसरी के अंदर दूसरी, तो ये भी चेक कर सकते हैं वोल्टेज। इसकी मैं जाके पहले उधर से मुझे ब्रेक दबानी पड़ेगी। ब्रेक दबाने से पता चलेगा कि इसमें वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं। इधर से इसको मैं 20 वोल्ट पे करता हूँ, और तो इधर भी कुछ भी नहीं है। जी, ये मैंने भी चेक करने के लिए अब इसके अंदर लगाते हैं। चेक करता हूँ कि इसमें वोल्टेज आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। ये देखिए, इसमें लगाया 2 पिन। यहाँ पर ये वोल्टेज शो कर रहा है कि 11.95 वोल्टेज आ रहे हैं। ये बल्ब मैंने चेंज कर दिया है जी। देखें जी, बल्ब चेंज हो गया। तो बल्ब इसका ठीक था, इसकी थोड़ी पॉइंट जो बैठे हुए थे उस पॉइंट को मैंने सही किया। और इसके जो ये है, यहाँ से इसकी जो ये जॉइंट है, ये जॉइंट होल्डर से टूट गया था, तो वो बिल्कुल अटका हुआ था, जिसकी वजह से वोल्टेज नहीं मिल रहे थे। कभी मिलता था, कभी नहीं मिल रहा था। उसको मैंने रिपेयर किया, रिपेयर करके दोबारा इंसुलेट किया उसको, वायर को, और अब मैंने इसको लगाया। और अब ये तीनों चल रहे हैं। ब्रेक दबी हुई है, तो ब्रेक दबी होने के साथ ये भी चल रही है, ये भी लाइट जल रही है, और ये भी लाइट, तीनों लाइटें भी जल रही हैं ब्रेक होने के बाद, दबने के बाद। हाँ जी, इसको मैं फिट कर लूँ। इसको फिट करने का आसान तरीका, इस रॉड के अंदर रखें इसको, इधर बराबर देख के। अगर आपके पास टी रॉड है तो टी रॉड से करें, टी रॉड नहीं है तो आप 10 mm का स्पैनर सेट एक छोटा रख लें। लेकिन छोटे मोटे गाड़ी के काम के लिए यूज़ होता है। मोस्टली 10 mm, 14 mm, 8 mm यही स्क्रू होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं। इसको थोड़ा टाइट करते हैं हाथ से जी। ये आपकी लाइट लग गई है। साथ साथ बता दूं जी, ये वाटर की होती है। बैक साइड पे जो वाटर का वाइपर लगा होता है, उसकी क्लीनिंग के लिए समटाइम ये पाइप यहाँ से निकल जाता है। एक बार ये निकल गया था, तो मैंने फिर इसको जोड़ के इस पर केबल टाई लगा दी थी, ताकि प्रॉपर काम करता रहे, ताकि दोबारा ना निकले। लो जी, अभी ये हो गया चेंज बल्ब। इंशाल्लाह अभी नेक्स्ट आपको बताएंगे। ऑड मीटर है, उसके 1-2 बल्ब फ्यूज़ हुए, मैं वो खोलूँगा। तो नेक्स्ट वीडियो जो है ऑड मीटर के ऊपर बनाएंगे। तो उसके जी
कैसे बल्ब चेंज करते हैं और कैसे उसको खोला जाता है।